एमपी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स में लेसन 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करेंगे। इसमें खास करके हम लोग फोकस करेंगे मानव नेत्र का, क्योंकि मानव नेत्र जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में आपके निश्चित तौर पर ही रहने हैं, चाहे वो मानव नेत्र के बारे में हो, यानी उसका फिगर बनाना हो, अथवा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो, दृष्टि परास हो। इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो VVI स्टूडेंट्स है वो है कि निकट दृष्टि दोष के कारणों और निवारण पर प्रकाश डालें। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि जो दूर दृष्टि दोष है उसके कारण और निवारण पर प्रकाश डालें। तो आइए इन्हीं से बातों को हम लोग देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं ना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभवतः ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो देखिए, आइए देखते हैं इसको। तो हेडिंग क्या है? मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। तो स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में स्टडी कर लिए हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या अर्थ है। मानव नेत्र का अर्थ समझ लिए हैं कि मानव की जो खोपड़ी होती है, मस्तिष्क खोपड़ी, उसमें स्थित गड्ढों में जो दो गोल संरचनाएं होती हैं, वैसी अंग होती हैं जिसकी सहायता से हम देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं मानव नेत्र। और ये मानव नेत्र जो है उसकी रचना कैसी होती है, कैसे हम, यदि मान लीजिए एग्जाम में फिगर पूछता है तो कैसे हम उसका फिगर बनाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र जो है वो उसका सबसे ऊपरी परत इस तरह से, देखिए बनाने का आइडिया कैसे बनाएंगे। इसके ऐसे ऊपरी परत को ऐसे ले जाएंगे और इसको लेकर के यहां से कर देंगे, और इस प्रकार से इसको थोड़ा सा नीचे से ला करके इसको ऐसे खींच देंगे। रियल में स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन आई होता है ना, मानव नेत्र होता है ना, वो गोल होता है, तो इसको बोलते हैं नेत्र गोलक। जो गोल संरचनाएं है ना, उसको बोलते हैं नेत्र गोलक, आई बॉल बोलते हैं। और इसके सबसे ऊपरी परत को, ये जो हम दिखला रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल, क्योंकि ये उजला कलर का होता है। इसके बाद में यही स्क्लेरोटिक जो है ये आगे आकर के थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? स्क्लेरोटिक यानी श्वेत पटल, पहला भाग है ऊपरी परत। और ये आगे आकर के इस तरह से जो थोड़ा सा उभार हुआ स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्निया बोलते हैं। थोड़ा सा सोचते चलना है, बोलते चलना है सुन करके, ताकि जो है आपको याद हो जाए और बनाने में आपको आसानी हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम बनाएंगे। उसके बाद में ये स्क्लेरोटिक जो है, इसके ठीक निचला परत, ये फर्स्ट स्टेप हो गया स्क्लेरोटिक, और आगे के कॉर्निया बनाया, ठीक ना। अब दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो यहां से ऐसे आता है, जिसको हम कोराइड बोलते हैं। और ये यहां से ऐसे आने के बाद में थोड़ा सा यहां से झुका भी लेता है, डायफ्राम की तरह एक रचना यहां पे ऐसे बनती है, और ये ऐसे आकर थोड़ा सा यहां पे मोटी होती है। उसके बाद में ये पुनः ऐसे वापस आ जाती है यहां तक से। तो इसी तरह से ठीक संरचनाएं जो है वो नीचे भी होती हैं। ये दूसरी परत है आंख का, दूसरा जो है उसके ठीक स्क्लेरोटिक के निचला परत है स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो कोराइड है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह से पकड़ने वाला डायफ्राम की तरह रचना है, और पीछे यहाँ पे जो मोटी हुई है उसको हम सिलियरी पेशियां बोलते हैं, इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स जो ये हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, इसको हम बोलेंगे, ये जो दूसरा भाग है स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे, वह है कोराइड। और कोराइड में ये जो मोटा भाग हुआ ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सिलियरी पेशियां। क्या बोलते हैं? सिलियरी पेशियां। अब जो है अगला पार्ट इसका जो है सिलियरी पेशिया से आगे जो डायफ्राम की तरफ पकड़ने वाली रचना जो है, इसमें यहीं पर एक उत्तल लेंस या स्फटिक लेंस लगा हुआ होता है। ये हो गया उत्तल लेंस या स्फटिक लेंस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
ये दूसरा पार्ट्स हो गया जिसको हम बोलेंगे कुरायड। पहला भाग ऊपरी परत श्वेत पटल उसको बोलेंगे या स्क्लेरोटिक बोलेंगे, जो आगे के कॉर्निया बनाया स्टूडेंट्स, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये जो है इसको बोलेंगे कुरायड, जो आगे जाके थोड़ा सा मोटा हुआ उसको सिलियरी पेशियां बोलेंगे। और डायफ्राम की तरह रचना है जिसमें कि एक लेंस फिट है जिसको उत्तल लेंस या स्फटिक लेंस बोलते हैं। अब देखिए ये 2 पार्ट्स इसके हो गए। अगले पार्ट्स में देखेंगे कि यहां पर एक ऐसी रचना होती है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। तीसरा इसका भाग क्या हो गया? रेटिना हो गया। रियल में स्टूडेंट्स जो रेटिना होता है वो आंख का पर्दा होता है, और ये आंख का पर्दा जो होता है रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं, तो ये जो है इसमें 2 संरचनाएं होती हैं। एक संरचनाएं होती हैं इस तरह से निकला रहता है जिसको हम बोलते हैं छड़, इसको रड बोलते हैं। और एक जो इस तरह संरचनाएं होती हैं जो कोन की तरह होती हैं, शंकु की तरह होती हैं, उनको शंकु बोलते हैं। तो इस तरह से रेटिना जो है वो 2 चीज से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है रड यानी कि छड़, और दूसरा होता है शंकु यानी कि कोन। अब जो स्टूडेंट्स ये ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई जो मानव नेत्र है फिगर, ये संरचना हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या संरचनाएं हैं। लेंस और ये जो कॉर्निया है ना, इसके बीच में जो तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं AH, ये जलीय द्रव होता है। और जो लेंस होता है और रेटिना होता है, इसके बीच में होता है VH का चाप द्रव। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये मानव नेत्र का हम फिगर बनाएंगे। आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लें। मानव नेत्र जो है गोल संरचना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आई बॉल इसको बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। नेत्र गोलक का आंख नेत्र का सबसे ऊपरी परत क्या कौन सा है? स्क्लेरोटिक है, जो आगे आके कॉर्निया बनाया, ठीक है। दूसरा भाग कुरायड है जो आगे थोड़ा आकर के मोटा हुआ जिसको हम सिलियरी पेशियां बोलते हैं। और ये डायफ्राम की तरह रचना बनाया जिसमें जो है लेंस फिट होता है। और हाँ, यहां पर ये जो डायफ्राम की तरह रचना होता है, यहीं पर एक छिद्र होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका बोलते हैं, आइरिस या परितारिका। तो इस प्रकार से परितारिका बोलते हैं। तीसरा जो पार्ट इसका हो गया रेटिना हो गया, जो छड़ और शंकु से उनके बना होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में AH रहेगा, और लेंस और रेटिना के बीच में VH रहेगा। ये हो गया। अब हम स्टूडेंट्स देखने की क्रिया कैसी होती है। रियल में जो देखने की क्रिया जो होती है ना, जैसे कि चौक को हम देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं? कहीं न कहीं से इस पे प्रकाश पड़ा, ये प्रकाश चल करके कॉर्निया से होते हुए लेंस से अपवर्तन के बाद में रेटिना पर पड़ा। यहाँ पर कोई ये वस्तु हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से प्रकाश किरण चलती है और लेंस से अपवर्तित होने के बाद जाके रेटिना पर फोकस करती है, रेटिना पे काटती है। तो जब रेटिना पर जैसे ही काटी तो यहाँ से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा और छोटा, वास्तविक होता है। तो यहाँ से दृक् तंत्रिकाएं निकली हुई होती है, ये दृक् तंत्रिकाएं। हाँ, ये भी बात सोचने वाली है कि वस्तु तो एक होता है, नेत्र 2 है, दोनों में ही दो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का, तो फिर एक ही वस्तु क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि दोनों नेत्र से दृक् तंत्रिकाएं निकले रहती हैं। ये दृक् तंत्रिकाएं जाकर के जुड़ती हैं और मस्तिष्क को संवेदना प्रदान करती हैं। तो वहां पे इसको कैलकुलेशन करके देखा जाता है। तो इस प्रकार से वो एक ही दिखाई देती है, क्योंकि दोनों दृक् तंत्रिकाएं जुड़ करके एक हुई होती है और मस्तिष्क में कैलकुलेशन होता है, देखने की क्रिया होती है। अब स्टूडेंट्स वस्तु जो है नजदीक हो या दूर हो, लेसन 2 में आपने स्टडी कर लिया है कि यदि वस्तु को हम फोकस पर रखें, अनंत पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। यदि हम फोकस पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। यदि हम अनंत और C के बीच में या 2F के बीच में रखे हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F और F के बीच में बनेगा दूसरी तरफ। तो विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न जगह पर बनता है। तब फिर नेत्र में ऐसा कौन सा चीज है कि लेंस इसमें भी तो है ना, इसी से अपवर्तन के बाद ना प्रतिबिंब बनते हैं। तो लेंस में आखिर क्या है कि वस्तु कहीं पर हो, निकट हो या दूर हो, वस्तु जो का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बन रहा है और उसको हम लोग देख पाते हैं। ऐसा क्यों? तो नेत्र लेंस जो होता है उसमें एक
क्षमता होती है जो जिससे इसकी फोकस दूरी जो है सिलेरी पेशियों के तनाव के बढ़ने या घटने से अपने आप बदलती रहती है, उसको हम कहते हैं एकमोडेशन पावर अथवा समंजन क्षमता। मतलब कि वस्तु कहीं पर हो, निकट हो या दूर पर हो या मध्यम स्थिति में हो, हम लोग उसको साफ साफ देख पाते हैं। तो उस क्षमता को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। यानी कि समंजन क्षमता जो है उसके कारण ही हम कहीं पर रखी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। तो यदि वस्तु नजदीक है, 25 cm पर है, तो वहां पर हम बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर देख पाते हैं। उससे कम दूरी पर यदि हम लाते हैं वस्तु को, तो आंख में तनाव बढ़ने लगता है, सिलेरी पेशियों में तनाव बढ़ने लगता है और वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो उसको बोलते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कितना मान होता है? 25 cm। और दूरबिंदु कितना होता है? कहां तक हम लोग देख सकते हैं बताइए? अनंत तक देख सकते हैं ना। तो दूरबिंदु कितना हुआ? अनंत हुआ। और दृष्टिपरास रेंज आप लोग जानते हैं, विजन रेंज, मतलब कि जो अनंत बिंदु है दूर, उसमें से अनंत में से हम घटा देंगे 25 cm को, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को, तो वह जो होगा स्टूडेंट्स उसको हम बोलेंगे दृष्टिपरास बोलेंगे। अब हम लोग को स्टूडेंट्स नेत्र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि क्वेश्चन को जानना है, वह है दृष्टि दोष और उसके उपचार के बारे में। तो आइए अब हम स्टडी करेंगे कि दृष्टि दोष क्या है और कैसे हम उसका उपचार करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण पर प्रकाश डालिए, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष के कारण और निवारण पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग देखते क्या है कि ये आई बॉल जो है गोल है, यहाँ पे लेंस की जो संरचनाएं हैं उसको भी देख रहे हैं। तो यदि ये आई बॉल जो है किसी भी कारण से थोड़ा लंबा हो जाए या फिर और इस तरह से दब जाए, तो लंबा हो जाए या छोटा हो जाए, तो इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा बनते हुए प्रतिबिंब पर। यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के या तो रेटिना से आगे बनेगा या पीछे बनेगा। इसी प्रकार से लेंस मोटा हो जाए या पतला हो जाए, तो जब लेंस मोटा या पतला हो जाएगा तो उससे उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ेगा और उसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे या पीछे बनेगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब जब साफ साफ नेत्र नहीं देख पाएगा तो उसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। तो ये जो दृष्टि दोष है, ऐसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो तरह के हैं। उसमें है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ये चार हैं। तो आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण पर प्रकाश डालना है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? रियल में होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखलाई पड़ेगी, लेकिन दूर स्थित वस्तु जो है उसको हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो दूर स्थित थोड़ा उल्टा लग रहा है, ये कैसे? निकट निकट का दिखाई नहीं देगा ना जी, नहीं। निकट दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु दिखलाई देगा और दूर का नहीं। तो फिर निकट क्यों कहते हैं? क्योंकि दूर स्थित बिंदु जो है, कोई वस्तु जो है वह नजदीक आ जाता है, मानो जैसे एन पर हो, और उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर साफ साफ नहीं दिखता है। हाँ, याद रखिएगा, रेटिना जो होता है यह पर्दा काम करता है और इसमें छड़ और शंकु होते हैं। शंकु क्या करता है? शंकु रंग की पहचान करता है। यदि शंकु किसी खराब हो जाएगा तो वो रंग पहचान नहीं कर पाएगा, उसको कहते हैं सीबी, कलर ब्लाइंडनेस, और छड़ प्रकाश की प्रतिभा के लिए जिम्मेवार होता है। आइए अब जो निकट दोष है उसके कारण और निवारण पर प्रकाश डालते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग देख लिए हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखलाई पड़ती है, लेकिन दूर स्थित वस्तु जो है वो मानो एन बिंदु पर आ जाता है, निकट आ जाता है, जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनता है, तो उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला है नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक का लंबा होना। तो नेत्र गोलक लंबा होगा तो क्या होगा? नेत्र गोलक ये ऐसे गोल न होकर इसे लंबा हो गया, तो लंबा हो गया तो क्या होगा कि जो एन बिंदु पर वस्तु है उससे आ रही जो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है जो काट रही है, रेटिना यहाँ पर आ गया ना, पीछे आ गया है, तो रेटिना पर न बन के वो आगे ही काट दिया, यहाँ पर काट दिया रेटिना के आगे, तो प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। ये हो गया इमेज आई हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये हो गया रेटिना आर। तो रेटिना पर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बढ़ गया। नेत्र गोलक का लंबा होना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। फर्स्ट कॉज तो ये है।
और दूसरा कॉज जो है नेत्र लेंस का मोटा होना। तो नेत्र लेंस जो है, मान लीजिए गोलक ठीक है, ये गोलक है, ये गोलाई जितना चाहिए गोलाई ठीक है, अब लेंस जो है यहाँ पे ये मोटा हो गया है। तो जब किन्हीं कारणों से लेंस मोटा हो जाए तब ऐसी स्थिति में एन दूर स्थित वस्तु जो कि निकट आ जाता है एन बिंदु पर, और उससे आ रही प्रकाश की किरणें जो है वो रेटिना पर न काट करके रेटिना के मोटा हो गया, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो गई। तो फोकस दूरी कम हो गई तो रेटिना पे न काट के रेटिना के आगे काट दिया। यहाँ पे मतलब दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बन रहा है। तो इस प्रकार से नेत्र जो गोलक का लंबा होना पहला कॉज जो है, उसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है, और नेत्र लेंस का मोटा होने से भी उसका फोकस दूरी जो है कम हो गया तो आगे बन रहा है। इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब आप ही सोचिए ना, इसको फैला करके यहां तक करना है ना, इसको फैला करके रेटिना पर करना है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है तो उसको फैला करके रेटिना पर करना है। तो फैलाने का काम, अपसरण का काम अपसार लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। तो फैलाने का काम जो है अवतल लेंस करेगा। इसलिए इसके उपचार के लिए जितनी मतलब कि उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग टू जो है डॉक्टर उसको आपको फिट करा करके वो देखता है। और ऐसी स्थिति में जब ये प्रकाश किरणें आती है बीम से, तब जो है ये इसको फैला करके यहाँ से लेंस हो गया और अपवर्तन के बाद में बिल्कुल जा करके रेटिना पर ही काटती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। इसलिए निकट दोष के उपचार के लिए हम लोग किस लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट तो होगा अवतल, मतलब कि 1 2 3 4, 3 पर से 4 आता है ना, इस तरह से निकट का अवतल से उपचार करते हैं, क्योंकि ये फैला करके इसको अपसाइड करके रेटिना पर कर देता है। आज में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में लोग फिर स्टडी करेंगे। यदि आप तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ना, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।